हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको मां गंगा के पावन गंगोत्री धाम के अद्भुत दर्शन कराए थे। यह स्थान हिंदू धार्मिक आस्था का वो दिव्य धाम है जहां स्नान और दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गंगोत्री धाम के भी दर्शन जरूर से करें, जहां मैंने धाम से जुड़ी मान्यताओं और इतिहास के बारे में सभी कुछ बताया है। तो चलिए गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ महादेव के उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कराने जहाँ शिव भक्त इन्हें बूढ़ा केदारनाथ कहते हैं। श्री केदारनाथ धाम, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बूढ़ा केदार धाम के। यूं तो इस धाम में बहुत से अलौकिक चमत्कार होते ही रहते हैं। इसका इतिहास भी केदारनाथ धाम से भी ज्यादा प्राचीन है और उतना ही रहस्यमय भी। वैसे तो इस धाम से जुड़े रहस्य और चमत्कारों की कोई गिनती नहीं, पर इस धाम का एक एक रहस्य हर किसी को हैरान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। कहा जाता है यह शिवलिंग पूरी दुनिया का अकेला एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जलधाराएं बहती है, जिससे शिवलिंग पर अपने आप ही जल अभिषेक होता रहता है और ये जल शिवलिंग से जरा भी बाहर नहीं छलकता है और वापस से शिवलिंग में ही समा जाता है। इसलिए यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल को लांघने जैसा कोई भी पाप भक्तों पर नहीं लगता है और दर्शन को आए सभी भक्त शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर भगवान शिव का परम आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही धाम के आसपास बसे सभी गांव की एक बात हर किसी को चौंका देती है, वो ये कि इस गांव के लोगों को केदारनाथ यात्रा करने की मनाही है, जो सुनने में हर किसी को बहुत ही अनोखा और अटपटा लगता है। ऐसी बहुत सी विचित्र और दुर्लभ बातें हैं इस पांचवें धाम बूढ़ा केदार के बारे में और मैं हर रहस्य को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी कुछ जानने के लिए बस आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। गंगोत्री धाम से बूढ़ा केदार धाम पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी आसान है। बस आपको गंगोत्री धाम से धराली, गंगनानी और भटवारी होते हुए रिटर्न बरकोट तक आना है और फिर आपको मैद, मारवाड़ी और नवल गांव होते हुए धाती गांव पहुंचना है, जिसमें आपको लगभग 5 से 6 घंटों का सफर तय करना होगा। मैं भी यहाँ छोटे संकरी रास्तों और पहाड़ों की वादियों से आती ठंडी हवा का आनंद लेते हुए छोटे छोटे गांवों से निकल के यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर बसा धाती गाँव, जो प्राकृतिक सौंदर्य का आशीर्वाद लिए हुए है, और इसी खूबसूरत गांव में स्थित है बूढ़ा केदार धाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा केदार धाम में। तो आइए आपको बाहर का मेन एंट्रेंस हम दिखाते हैं बूढ़ा केदार के बारे में। हम अंदर चल के पुरोहित जी से पता करेंगे इसके बारे में, मंदिर की मान्यताओं के बारे में और यहाँ की शक्ति के बारे में। तो ये है इस भव्य मंदिर का स्वागत द्वार। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको महाशिवालय के। हर हर महादेव। 5 बड़ी घंटियों से स्वागत होता है। तो हम भी चलिए मंदिर की घंटियों को बजाने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह है मंदिर का प्रांगण और यहाँ से नज़ारा सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। धाम के मुख्य पुरोहित जी से हमने बात की। उन्होंने हमें धाम के महत्व के बारे में सभी कुछ बताया, जिसे मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूँ। केदारखंड के 99वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है, जब महाभारत के धर्म युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को गोत्र हत्या, पितृ हत्या और गुरु हत्या के पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद का समाधान बताया। तब पांडव भगवान शिव की खोज में उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उनको उनके पापों से मुक्ति मिल सकती थी और भगवान शिव के दर्शन से मोक्ष, जिससे वो स्वर्ग को प्राप्त होते। शिव भगवान के दर्शन को भटकते भटकते पांडव भृगु पर्वत पर जा पहुंचे, जहां से उन्हें तेज उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। जाके देखने पर वहां भगवान शिव वृद्ध यानी कि बूढ़े रूप में धुनी रमैया बैठे थे। भगवान शिव पांडवों को देखते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर एक आकाशवाणी हुई कि हे पांडव पुत्रों, तुम गोत्र हत्या के पाप से तो मुक्त हो चुके हो, पर मोक्ष तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम भगवान शिव के पूर्ण दर्शन करोगे। तभी वहां एक शिला प्रकट हुई, जिस पर पांडवों ने 13 मूर्ति आकृतियां बनाई और मंदिर स्थापित किया और फिर वहां से केदार घाटी की तरफ निकल पड़े। और तभी से यह स्थल तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित है कि भगवान शिव ने पांडवों को यहाँ पहली बार वृद्ध यानी कि बहुत ही बूढ़े साधु के रूप में दर्शन देना चाहा, पर पांडव भगवान शिव को पहचान नहीं पाए
और भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर गुप्तवास तपस्या में लीन हो गए और आज उस स्थान को गुप्त काशी कहा जाता है। जिसके बाद हजारों सालों तक पांडव भगवान के दर्शन को भटकते रहे और उनकी परीक्षा चली। अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। मैं एक्चुअली बारिश में थोड़ा सा भीग भी चुका हूँ और मंदिर का मेन एंट्रेंस मतलब बेसिकली मेन मंदिर वो है सामने। माना जाता है कि चारधाम यात्रा का पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब भक्त यहाँ से दर्शन कर लेने के बाद केदारनाथ धाम यात्रा पर निकलते हैं। वो इसलिए क्योंकि पुराने जमाने से ही भक्त चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के दर्शन से पहले बूढ़ा केदारनाथ आते रहे हैं और यहाँ के समाज सेवी सुनारों की धर्मशालाओं में रुकते रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के समाज सेवी श्री सागर सुनार जी से कि भला इस गांव के लोग केदारनाथ यात्रा क्यों नहीं जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार। बूढ़ा केदार में मैं एक एजुकेशन अकादमी चलाता हूं जहां पर बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार बूढ़ा केदार के क्षेत्रवासियों को केदारनाथ यात्रा करना मनाही है। हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि पांडवों को प्रथम बार बूढ़े रूप में बूढ़ा केदार में ही शिव भगवान ने दर्शन दिए थे। इस आधार पर प्रथम केदार हमारा बूढ़ा केदार हो जाता है। इसके बाद ही शिव भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ के लिए चले गए थे। तो बूढ़ा केदार क्षेत्रवासियों को केदारनाथ जाना यात्रा की दृष्टि से इसलिए मनाही है कि हमारा प्रथम केदार हमारे बूढ़ा केदार ही है और हमें बूढ़ा केदार के दर्शन करने से ही केदारनाथ के दर्शन हो जाते हैं। वैसे जो लोक मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो बूढ़ा केदार का लिंग है, इस लिंग में पांचों पांडव, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी की आकृतियां हैं। वैसे उत्तर भारत के किसी भी लिंग में आकृति नहीं है और इस आकृतिकार लिंग में एक विशेष चीज़ क्या है कि यहाँ पर गणेश भगवान के चरण स्थापित हैं और इन चरणों में बताया जाता है कि ये 4 चरण हैं और ये 4 चरण ही 4 धाम हैं। तो जो बूढ़ा केदार का दर्शन कर लेता है तो समझ लीजिए कि उसे 4 धामों के दर्शन का जो सुख प्राप्त होता है वो बूढ़ा केदार आकर ही हो जाता है। तो हमारे जो क्षेत्रवासियों का मानना है, उनका मानना यही है कि जो स्थानीय लोक मान्यताएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, जो हमारे पूर्वजों की वाणी हैं, उसके आधार पर हम लोग यहाँ से यात्रा के लिए कभी भी केदारनाथ नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी हैं कि हम लोग रोजगार के लिए कोई कार्य हेतु हम केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन दर्शन के लिए हमें यहाँ से मनाही है। आज तक कोई लोग यहाँ से दर्शन के लिए नहीं गया है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें और हर हर महादेव के जयकारे के साथ आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर से बताएं। साथ ही मेरी भारत यात्रा को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट करें। तो अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराने, जहां भगवान शिव ने हजारों सालों तक गुप्तवास की तपस्या की थी, जिसकी पूरी जानकारी का वीडियो हम आप तक बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद। लोग हमें देख के हैरान है, हम बाइक से आए हैं और मैं इनको देख के हैरान हूँ जो पैदल 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने कुछ पहना भी नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में भी होता है बारिश हो गई तो, और वैसे जनरल तो 1 डिग्री 2 डिग्री